हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं रीजनिंग के, जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखो, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, और आपके सामने चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं कैसे करना है इसको। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर्स को देखेंगे। तो देखो, ये 5 से 7 हुआ है, 7 से 11 हुआ है, 11 से 17। तो 17 से क्या बनेगा पहले ये पता करते हैं। तो देखो, 5 से 7 कैसे बन सकता है, इसमें +2 हुआ है। 7 से 11 कैसे बन सकता है, इसमें +4 हुआ है। 11 से 17 कैसे बन सकता है, इसमें +6 हुआ है। तो पहले 2, फिर 4, फिर 6। तो सब में देखो 2-2 का गैप है। तो यहाँ पे 6 में भी 2 का गैप, यानी 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अगर 17 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो गया। अब अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। तो देखो, ये ई से एफ बना है, एफ से एच, एच से बना है के। ठीक है, देखो ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, और आपका एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6, एच का प्लेस वैल्यू होता है 8, और के का प्लेस वैल्यू होता है 11। तो देखो ये कैसे बन रहा है। 5 से 6 कैसे बन सकता है, +1 होके। 6 से 8 कैसे बन सकता है, +2 होके। और 8 से 11 कैसे बन सकता है, +3 होके। तो पहले 1 + 2 + 3 +, अब 4 प्लस होगा। तो 11 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 15। 15 किसका प्लेस वैल्यू होता है, ओ का। तो 25 के साथ ये ओ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 25O। ठीक है, तो चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। ये भी अल्फ़ा न्यूमेरिक का क्वेश्चन है। तो पहले देख लेते हैं इसमें कैसे क्या पैटर्न फॉलो होगा, जो कि हमें क्वेश्चन मार्क में ये चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। तो देखो, ई से एच बना है, एच से के बना है, के से एन बना है। तो देख लेते कैसे बना है। तो देखो, ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। एच का प्लेस वैल्यू 8, के का प्लेस वैल्यू 11, एन का प्लेस वैल्यू 14। ठीक है, ये 5 से 8 बना है +3 होके। 8 से 11 बना है +3 होके। 11 से 14 बना है +3 होके। तो हमें 14 में भी +3 करना पड़ेगा, जो कि 17। तो 17 किसका प्लेस वैल्यू होता है, क्यू का। तो यहाँ पे आपका क्यू आ जाएगा। अब नंबर्स देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ से 1 से 2 बना है, 2 से 6, 6 से 4 बना है। तो देखो 1 से 2 कैसे बन सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। 2 से 6 कैसे बन सकता है, मल्टीप्लाई बाय 3 करके। 6 से 24 कैसे बन सकता है, मल्टीप्लाई बाय 4 करके। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से, फिर 4 से, अब 5 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो Q और 120 आपका राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, Q 120। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने सेट ऑफ नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहले सेट में क्या दिया है कि यहाँ पे 2 से 4 और 4, 2 और 4 मिला के 18 बना है। फिर 4 और 6 मिला के 50 बना है। तो दोनों में सेम लॉजिक फॉलो होगा। तो वही सेम लॉजिक ऐसे कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, तो वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे कौन से ऑप्शन में सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है वो हमें पता करना है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, 2 से 4 और 4, 2 और 4 से 18 बनाना है। अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8। 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16। 16 में +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो वैसे ही यहाँ पर भी 4 6 जा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 48। 48 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो पहले जो स्टार्ट के 2 नंबर है, यानी 2 और 4 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर इनका मल्टीप्लाई करना है आपस में, फिर इनका डबल करके फिर +2 करना है। तो ये सेम पैटर्न हमें ये चारों ऑप्शन में पता करना है कि कौन सा ऑप्शन में। ठीक है, तो देखो, अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा। 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, फिर +2 करेंगे तो 22 आना चाहिए, यहाँ 49 है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। अब ये देख लेते हैं। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 को डबल करेंगे तो इससे ज़्यादा ही जा रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 को डबल करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30। 30 में +2 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो अब इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो चुका है, जो कि ये दोनों सेट के लॉजिक को फॉलो कर चुका है, सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके सामने देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। फिर वही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि पहला ऑप्शन सही स्टेटमेंट है, सही उसका कंक्लूजन है,
या ऑप्शन नंबर 2 का भी सही कंक्लूजन ही हमें पता करना है, या फिर दोनों गलत है या दोनों में से कोई एक सही है। ठीक है, तो देखो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, मतलब एफ जो है बड़ा और बराबर है डी के। तो देख लेते हैं कि ये लॉजिक क्या ये स्टेटमेंट में फॉलो हो रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर एफ को देखेंगे, एफ और ई, मतलब एफ और ई जो है एक बराबर है दोनों की, मतलब वैल्यू आप बोल सकते हैं दोनों बराबर है। ठीक है, तो एफ को एफ इक्वल टू ई, या चाहे एफ ले लो या ई ले लो, दोनों एक दूसरे के बराबर है। फिर आगे क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो हो गई, तो एफ जो है ई के बराबर है, ई को आप एफ भी मान सकते हैं कि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे एफ जो है इक्वल टू ग्रेटर देन डी के बराबर हो जाएगा, जो कि स्टेट कंक्लूजन 1 में दिया है। तो ये कंक्लूजन 1 इसलिए राइट हो जाएगा, क्योंकि ये लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि सेकंड वाले ऑप्शन में कि डी इज़ लेस देन ओ, यानी डी जो है छोटा है ओ से। तो देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में ऐसा दिया हुआ है क्या। तो देखो डी के बाद क्या दिया हुआ है, डी के बाद देखो ओ यहाँ आ रहा है, तो यहीं हमें लॉजिक मिलेगा। तो डी के बाद क्या आ रहा है, ए, डी इक्वल टू ए, मतलब ए और डी एक दूसरे के बराबर है, चाहे आप ए को मान लो डी या डी को ए मान लो, दोनों एक बराबर है। फिर आगे देख लेते हैं कि डी इक्वल टू जेड, डी इज़ ग्रेटर देन जेड, ग्रेटर देन जेड है। फिर आगे देखो यहाँ पे अपोजिट साइन आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कभी भी अगर अपोजिट साइन आती है, अगर हम कभी भी स्टेटमेंट को देखते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रेटर है, फिर बाद में अपोजिट लेस देन आ जाती है, तो वो जो है आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट साइन आ गई है। तो ये ऑप्शन नंबर जो कंक्लूजन 2 है रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपका कंक्लूजन 1 खाली ओनली 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये 5 से 6 बना है, 6 से 10, फिर 12, 15 बन रहा है। फिर एक क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा हमें वो पता करना है। फिर 20 आया, फिर 24 आया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है हम देख लेते हैं। तो देखो अगर ये 5 से, देखो ये अल्टरनेट सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, जो एक छोड़ के एक में लॉजिक लगता है, जैसे कि 5 से ये 10 बना है, 10 से 15, 15 से 20 बना है। तो वैसे ही 6 से 12 बना है, फिर 12 से क्या क्वेश्चन मार्क में आएगा, फिर वो इसी से 24 बना है। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक है। तो देखो 5 से 10 कैसे बन सकता है, +5 हो गए। 10 से 15 कैसे बन सकता है, +5 हो गए। 15 से 20 कैसे बन सकता है, +5 हो गए। अब देखो 6 से 12 कैसे बन सकता है, +6 हो गए। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम नंबर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे एक बार हम 6 प्लस करके देखते हैं। अगर 12 में 6 प्लस करेंगे तो 18 आना चाहिए। तो 18 ऑप्शन में है, तो देखो 18 ऑप्शन में है। और यही सेम लॉजिक अब इसमें भी फॉलो करके देखते हैं कि 24 बनता है 6 प्लस करने पे। तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 बन जाएगा, इसलिए आपका 18 जो है राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।